नमस्कार, मैं मुकेश चौहान एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द MS स्टडी क्लास में। जैसा कि हम स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं और स्टैटिक्स में मैंने आपको दो पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। पार्ट नंबर ये 3 है और पार्ट नंबर 2 क्या होगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमने उन्हें दो पार्टों में डिवाइड कर दिया। पार्ट नंबर 2A जिसका हमने नाम रखा 2A रखा एक का नाम और एक का रखा 2B, यानी कि ये पूरा पार्ट नंबर 2 ही है। आपको दोनों पार्ट्स देखने हैं, पार्ट नंबर 2 के A पार्ट भी देखना है और कौन सा पार्ट देखना है आपको, B पार्ट भी देखना है, ठीक है ना। तो कुछ बच्चों की ये शिकायतें भी होती हैं कि सर हमारी जो है कुछ वीडियोस नहीं मिल पा रही हैं, तो आप मेरे YouTube चैनल द MS स्टडी क्लास में जाके सर्च करिए YouTube पर, और YouTube पर सर्च करने के बाद आप होम पर जो वीडियोस आती हैं वो सारी शो नहीं होती हैं, लेकिन जो प्लेलिस्ट होती है, जो उसके होम पेज के पास आपके वीडियोस का ऑप्शन होगा, प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है उस ऑप्शन पे जाकर देखिएगा। आपको सारी जितनी भी मैंने आज तक वीडियो डाली होंगी, चाहे वो नंबर सिस्टम की 17-16 वीडियो है, चाहे वो हमारी सिंप्लीफिकेशन की 7-8-11 वीडियो आई थिंक मैंने डाली हैं, और ये स्टैटिक्स की, यानी कि वो प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो क्रमवार मिल जाएंगी। तो पार्ट नंबर 3 कुछ बच्चों का कमेंट बॉक्स में आया था कि पार्ट नंबर 3 नंबर सिस्टम का नहीं मिल रहा है, तो पार्ट नंबर 3 क्या मैंने बाद में अपलोड किया था, तो उस बाद में अपलोड, लेकिन आप प्लेलिस्ट में देखोगे तो आपको वो मिल जाएगा, तो वहां से आप देखिए। देखिए स्टैटिक्स के बारे में हम बात कर रहे थे। स्टैटिक्स में हम क्या क्या पढ़ चुके थे, सबसे पहले मैं तो आपको ये बता देता हूं कि दो पार्टों में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। देखिए हमने क्या पढ़ लिया, बहुत ध्यान समझना। एक तो हमने मीन के बारे में पढ़ लिया, जिसे हम एक्स बार कहते हैं, ठीक है, सारी बातें बताऊंगा। मीन का मतलब क्या होता है, हमारे पास माध्य होता है, ये समांतर माध्य कह देंगे हम, ठीक है ना। उसके बाद हमने मीडियन पढ़ लिया था। मीडियन का मीन्स क्या होता है, हमारा मध्य का होती है, क्या होती है, माध्य का होती है, ये भी मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मोड पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, मोड, जिसे क्या कहते हैं हम, बहुलक। यानी कि हमने पहली वाली क्लास में आपको मीन मीडियन मोड के बारे में पढ़ाया था, यानी ये पार्ट नंबर 1 में पढ़ाया था मैंने। क्या पार्ट नंबर 1 में पढ़ाया था। अगर मैं पार्ट नंबर 2 की बात करूं, जो हमारे दो पार्टों में डिवाइड था, ए और बी में, जो हमारा किस में डिवाइड था, ए और बी में डिवाइड था, तो उसमें मैंने क्या बताया था आपको, डेविएशन के बारे में बताया था। बहुत ध्यान देखते रहना, डेविएशन यानी कि क्या होता है, विचलन। विचलन के बारे में बता चुका था मैं, ठीक है ना। और विचलन जो होता है वो क्या होता था हमारा, x माइनस एक्स बार। देखिए सारी चीजें मैंने आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको बातें याद रहे, रिदम में बातें याद रहे, कि पहले हमने क्या पढ़ा, बाद में हमने क्या पढ़ा। देखिए सबका जो कॉन्टेक्ट है एक दूसरे से ही है। यानी कि यहाँ पर देखिए x बार यहाँ पर यूज हो गया, जैसे डेविएशन में यूज हो गया विचलन। उसके बाद मैंने पढ़ाया था आपको मीन डेविएशन, बहुत ध्यान समझना, मीन डेविएशन ये पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है। जिसने नहीं देखी है पार्ट नंबर 3 डायरेक्टली देख रहा है, पहले दोनों पार्ट्स जरूर देखने हैं उसे। इसका मतलब क्या होता है हमारा, माध्य विचलन। क्या होता था इसका मतलब, माध्य विचलन मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको वेरिएंस पढ़ा दिया। क्या पढ़ा दिया हमने, वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब होता है हमारे पास विचरण या प्रसरण, ये मैंने पढ़ाया था आपको, प्रसरण, इसके बारे में बता दिया था, ठीक है ना। एक मैंने वो बताया था स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, बहुत ध्यान समझना। वेरिएंस के बारे में बताया था, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है। यही सारी बातें आती हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने क्या था, ये हमारा मानक विचलन था। क्या था ये, मानक विचलन। तो ये सारी बातें मैं आपको पार्ट नंबर 2 में पढ़ा चुका हूं, यानी कि पार्ट नंबर 2 ए के और बी में डेविएशन कैसे निकालते हैं, मीन डेविएशन माध्य विचलन कैसे निकालते हैं, वेरिएंस यानी कि विचलन और प्रसरण कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन कैसे निकालते हैं। तो ये सारी बातें मैंने पार्ट ए और पार्ट बी में पढ़ा दिया। ये बहुत बेसिक पार्ट था, ये उसका थोड़ा सा एडवांस पार्ट था। अब इस पार्ट में थोड़े से और एक एडवांस जो 1-2 आइडेंटिटी आपकी बची है उसको मैं कवर्ड कराऊंगा। उस कवर्ड कराने के बाद में कुछ क्वेश्चन मैं इन दोनों पार्टों के उठा लूंगा आपके लिए, ठीक है ना। जो आपके इजी क्वेश्चन है या बेसिक क्वेश्चन है वो मैं आपको उठा लूंगा। और पार्ट नंबर हम जब 3-4 पे आएंगे, जब पार्ट नंबर हम 4 पे आएंगे, पार्ट नंबर 4 में फ्रीक्वेंसी के बारे में बताऊंगा। फ्रीक्वेंसी जो आवृत्ति होती है, यानी कि हमारे पास चार्ट दिया हुआ होगा, वहां पर क्या दिया होगा आपको, एक चार्ट दिया होगा। अभी तो हमें सिंगुलर चीजों पर काम कर रहे हैं हम, यानी कि एक क्लास में इतने स्टूडेंट हैं या उनकी एज ये है, ये सारी बातें कर रहे हैं हम। बाद में क्या बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे पार्ट नंबर 4 में। ऐसे ही पार्ट नंबर 5 में भी फ्रीक्वेंसी, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है संचयी बारंबारता, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने सब कुछ पढ़ा दिया। देखिए अब क्या पढ़ने जा रहे हैं हम इस वाले पार्ट में। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे, देखिएगा पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 मैंने कंप्लीट कर दिया। देखिए सारे पार्ट देखिए 5-6 पार्ट्स इसके बन जाएंगे, और 5-6 पार्ट्स में आप पूरी स्टैटिक्स तो नहीं सीख पाओगे, क्योंकि स्टैटिक्स तो बहुत बड़ा पार्ट है। स्टैटिक्स एक मैथ्स है,
लेकिन हम इतना स्टैटिक्स जरूर पढ़ लेंगे कि जितने भी हमारे सी ग्रुप के एग्जाम्स हैं या जो भी स्टैटिक्स जिसमें आती है वो सारे एग्जाम्स हमारे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। उनमें आने वाले 1 सवाल 2 सवाल आप 100% कर पाओगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, तो देखिए आज क्या पढ़ते हैं हम। आज पढ़ाता हूं मैं आपको मीन स्टैंडर्ड, बहुत ध्यान से हेडिंग डाल लीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इसका मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान समझिए, माध्य मानक विचलन। देखिए इसका थोड़ा एडवांस है, मैंने आपको बताया विचलन पढ़ाया, माध्य विचलन पढ़ाया, मानक विचलन पढ़ाया। अब क्या है ये माध्य मानक विचलन, इसका साइन है हमारे पास, मैं इसके साइन वो बताऊं, साइन है इसका ये, ठीक है ना। आपने ये साइन देखा होगा, ये जो साइन है सिग्मा, ये सिग्मा साइन किसको रिप्रेजेंट करता था। देखिए ये सिग्मा साइन जो रिप्रेजेंट करता था, ये करता था हमारा किसे, मानक विचलन को। किसे करता था ये, मानक विचलन को। तो ये साइन भी आपको याद रहने चाहिए, किसको शो करता था ये, मानक विचलन को शो करता था। तो कभी भी अगर आपको सपोज करिए ये निकालना है हमें, क्या निकालना है हमें, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि माध्य मानक विचलन निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास ये सिग्मा। सिग्मा क्या होता है आपको पता ही है, सिग्मा का मैंने बता दिया, सिग्मा क्या होता है हमारा, मानक विचलन होता है बटे √n। और n क्या है, देखिए n के बारे में बता देता हूं। n का मतलब सभी पदों की संख्या, n क्या है, सभी पदों की संख्या। ये क्या मतलब है, n क्या है, सभी पदों की संख्या। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे मीन स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है किसी भी टेबुलर फॉर्म का या किसी भी एक सिंगुलर फॉर्म का, x1 x2 x3 x4 का, अगर मुझे किन्हीं भी आंकड़ों का, ऑब्जर्वेशन का मुझे अगर मीन स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है, तो मेरे पास जो फॉर्मूला होगा वो होगा सिग्मा अपॉन √n। और सिग्मा क्या है हमारे पास, मानक विचलन है, और मानक विचलन क्या होता है हमारे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो हिंदी इंग्लिश वालों को दोनों को प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा मैं, क्योंकि दोनों चीजें मैं आपको बता देता हूं, लिखवा भी देता हूं और बोल भी देता हूं, ठीक है ना। अब देखिएगा एक बात और पढ़ लेते हैं। अभी मैंने ये बता दिया आपको मीन स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। एक नेक्स्ट आप नोट बना दीजिए, हेडिंग डाल लीजिए नेक्स्ट एक बात और मैं आपको बता देता हूं, जो कि जिससे सवाल आया हुआ है और क्वेश्चन आया हुआ है हमारा एनटीपीसी के पेपर में। किससे आया हुआ क्वेश्चन देखिए, कोफिशिएंट, हिंदी इंग्लिश वाले दोनों लिखते रहिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हिंदी में मतलब होता है इसका प्रसरण गुणांक। क्या मतलब होता है इसका, प्रसरण गुणांक। देखिए बहुत ध्यान से, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यानी कि प्रसरण गुणांक या विचरण गुणांक, हिंदी वाले के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है देखिए सिग्मा। सिग्मा आपको पता है सिग्मा क्या है, सिग्मा मानक विचलन है अपॉन x बार। और x बार क्या होता है हमारा, माध्य, मीन, जिसे हम कहते हैं माध्य, समांतर माध्य, या सब मीन कहते हैं। और मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई क्या 100। और ये जो वैल्यू आती है वो किस में आती है, परसेंटेज में आती है। किसमें आती है वैल्यू, इसकी परसेंटेज में आती है। यानी कि प्रसरण गुणांक निकालने का मतलब है कि हमने उस प्रसरण का परसेंटेज निकाला हुआ है, यानी कि उस वेरिएंस का क्या निकाला है हमने, परसेंटेज निकाला। तो एक्स बार को भी यहां लिख लीजिए, एक्स बार क्या होता है हमारे पास, एक्स बार होता है हमारे पास मीन। और मीन का मतलब क्या हो गया जी, माध्य। क्या मतलब हो गया, मीन का मतलब माध्य हो गया, ठीक है। तो इतनी बात समझ पाए होंगे, ये दोनों आपने फॉर्मूले समझ लिए होंगे। अब हम इन पे एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे हमें इस पे पूछ सकता है, ठीक है ना। देखिएगा मिटा रहा हूं मैं इसको, अब क्वेश्चन में लिख लेता हूं, एक क्वेश्चन नोट कर लेता हूं। देखिए पहले इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन अगर मैं करता हूं, देखिएगा बहुत ध्यान से, क्वेश्चन लिख देता हूं एक, इस फॉर्मूले को लिखे रहने दो क्योंकि इसका भी यूज होगा अभी। क्वेश्चन है एक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक वितरण का, देखिए वितरण क्या होता है आपके ऑब्जर्वेशन ही है, एक वितरण का माध्य 20 है। वितरण का माध्य कितना है, 20 है, तथा इसका मानक विचलन मानक विचलन का मतलब बताइए क्या हो गया, मानक विचलन हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन जो सिग्मा होता है। मानक विचलन आपका हो जाएगा कितना रखा, 20 है, 5 है, कितना है मानक विचलन, 5 है। तो प्रसरण गुणांक ज्ञात कीजिए, प्रसरण गुणांक ज्ञात करो। ये सवाल आपको दिया हुआ, देखिए प्रसरण गुणांक पूरा हिंदी इंग्लिश वाले दोनों समझ लीजिए। माध्य का मतलब होता है मीन,
मानक जो हमारा ये विचलन है, इसका मतलब होता है हमारे पास क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। और हमारे पास ये जो प्रसरण गुणांक है और ये यही है, क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है। तो क्या कहा दिया हमसे, कहते हैं एक वितरण का माध्य, माध्य का मतलब है एक्स बार, एक्स बार की जो वैल्यू गिवन है हमें वो कितनी गिवन है, 20, कितनी गिवन है, एक्स बार की वैल्यू 20 गिवन है। और फिर कह रहा है इसका मानक विचलन, मानक विचलन कितना है, 5। मानक विचलन का मतलब होता है हमारे पास क्या, सिग्मा, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 5 दे रखी है। क्या पूछा गया हमसे, प्रसरण गुणांक पूछा गया। तो देखिए इस फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए, दोनों वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास सिग्मा की वैल्यू 5 है और एक्स बार की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास 20 है, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 कर देंगे, 20 से कट गया कितनी बार, ये 4 बार, 5 चौक 20, और कितनी बार कट गया 25 टाइम। तो हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आया, 25% आया। और यही हमारा क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हो गया, यानी कि प्रसरण गुणांक हो गया। तो प्रसरण गुणांक को आप पढ़ पाए होंगे, प्रसरण गुणांक क्या हो गया हमारे पास 25%, कितना हो गया 25%। देखिए ऐसे आसान सवाल अगर एग्जाम ने पूछ लिया और हमें फॉर्मूला ही नहीं आता तो हम कर ही नहीं पाएंगे। देखिए कितना आसान है, कुछ नहीं करना है बच्चों को, सिर्फ 5/20 मल्टीप्लाई 100 करना, कोई भी इतनी छोटी कैलकुलेशन कर सकता है, लेकिन ये तभी आप कर पाओगे जब आप इस फॉर्मूले को सीख लोगे। फॉर्मूला ही नहीं आता आपको तो आप कभी भी इस क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर पाते, एग्जाम में इस क्वेश्चन को आप कर ही नहीं पाते, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हम जो मैंने बताया था कि मीन स्टैंडर्ड डेविएशन का, वो क्वेश्चन एक कर लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को, ये आप क्वेश्चन समझ पाए होंगे, आसान ये कॉन्सेप्ट है, ये नहीं ज्यादा, लेकिन आपको थोड़ी दिक्कत करेगा, थोड़ा टाइम जो लेगा वो मीन स्टैंडर्ड डेविएशन लेगा। क्या लेगा, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन। और मीन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है हमारे पास, माध्य मानक विचलन, ठीक है, जिसका साइन सिग्मा एम होता है, ठीक है। क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सिर्फ इसमें आंकड़े दे रखे हैं, आंकड़े क्या दे रखे हैं, 6, 8, 6, 12, बहुत ध्यान समझना क्या आंकड़े रखे, 12, 14, 9 और जी 11, 7, 12 और 15, ये आपको आंकड़े दे रखे हैं। कितने आंकड़े देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आंकड़े, ठीक है ना। आंकड़ों का माध्य मानक विचलन ज्ञात कीजिए, विचलन ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले देखिए मानक विचलन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मैंने बताया था इसका फॉर्मूला था सिग्मा एम बराबर, वो फॉर्मूला देख लीजिए पहले, सिग्मा एम बराबर सिग्मा अपॉन क्या था हमारे पास, अंडर रूट एन। और देखिए अंडर रूट एन, एन तो बड़ा प्यार से निकल जाएगा कि एन की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि टोटल पद जितने हैं, टोटल पद कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितने पद है हमारे पास, 9 पद। तो यहां तो हमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। प्रॉब्लम कहां आएगी, सिग्मा निकालने के लिए। और सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए बहुत ध्यान से, सिग्मा का जो फॉर्मूला होता है, सिग्मा का फॉर्मूला होता है हमारे पास सिग्मा xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है ना, पार्ट नंबर 2 में पढ़ा चुका हूं मैं। और अपॉन क्या था हमारे पास, n, ये हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सिग्मा की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है हमारे पास, सिग्मा की वैल्यू होती है। तो इस बात को समझिएगा बहुत ध्यान से, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन क्या, n। देखिए इसका मतलब क्या, सबसे पहले इसका मतलब समझिए आप। मान लिया ऑब्जर्वेशन लिख लिया मैंने, 8, 6, 12, 14, 9, 11, 7, 12, 15, ये हमने ऑब्जर्वेशन लिख लिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये हमारे पास x1 की वैल्यू है, ये x2 की, x3 की, x4 की, xi का मतलब xi की जगह आप 1 रख दोगे तो x1 हो जाएगा, xi की जगह आप 2 रख दोगे तो x2 हो जाएगा। तो कितने ऑब्जर्वेशन है, 9 ऑब्जर्वेशन है। तो यानी कि अगर मुझे सिग्मा xi माइनस एक्स का होल स्क्वायर चाहिए तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ये x बार निकालना पड़ेगा। फिर x बार निकालकर, ध्यान से देखते हैं ना, x बार निकालकर इसमें से घटाना पड़ेगा, पहले में से घटाना पड़ेगा, दूसरे में से, तीसरे में से, चौथे में से, और उनके बाद क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर के बाद अगर ये सिग्मा का साइन है तो क्या करना पड़ेगा, उनका भी एडिशन। तो क्या करना है, सबसे पहले निकालना तुम्हें सिग्मा बार, यानी कि एक्स बार। एक्स बार क्या है, माध्य है। आप इन सबको ऐड करोगे, ऐड करके आएगा ये 6, 8, 14, 14, 14, 28, 28, 12 कितना हो गया हमारे पास 40, 40 और ये हो गया 60, भी 60, 60 और जी हमारे पास हो गया 60। ये कितने लिख दिए, पूरे लिखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60 ये हो गया हमारे पास 12 और 7 कितना हो गया भाई 19, 19 और 15
यानी कि टोटल कितना हो गया, आप ये टोटल देखिएगा ध्यान से दोबारा, 8 से 14, 14 कितना हो गया 28, 28 और 12 हो गया 40, 40 और 11 और 9 होता है हमारे पास कितना 20, यानी कि 60 हो गया, 67 हो गया, 67 में यहां पर कितना हो गया हमारे पास 12, अच्छा अभी देख लेते हैं, एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है। सबसे पहले देखते हैं, देखिए इसका फॉर्मूला आपका ये होता है, पहली बात हाँ अंडर रूट और होता है इसका फॉर्मूला, थोड़ा और ध्यान से करेक्ट कर लेना इसको कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा अंडर रूट भी लगाना पड़ेगा, ये तो सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, तो ठीक है ना, अंडर रूट और लगाना पड़ेगा आपको। तो इससे पहले इसको ऐड करना पड़ेगा आपको, देखिए ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो बटे हमें क्या करना पड़ेगा, नो करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो 8 से 14, 14 28, 28 और 12 हो गया हमारे पास कितना 94 हो जाएगा ये। एक मिनट सुखिए, अभी 8 से 14, 14 28, 28 और 12 हो गया हमारे पास पूरा 28 12 40, 40 और 20 60, 60 और जी ये हो गया 12 और 5 27, 27 और 7 कितना हो गया हमारे पास 34, और 34 और 60 कितना 94, कितना हो गया जी 94 हो गया, ठीक है ना। चलिए इसको चेंज कर लीजिए, एक काम कर लेते हैं, इसे हम मान लेते हैं, इसे हम 11 मान लेते हैं, इसे कितना मान लेते हैं, इसे हम 11 मान लेते हैं। अगर चेंजेस करना चाहे थोड़ी सी तो हम इसमें, तो 11 और 12 कितना हो गया हमारे पास 23, 23 और 7 कितना हो गया 90, ठीक है। इसको 11 मान लेते हैं, चलिए इसको 11 मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक होगी। तो हमें अगर देखो ये कितना होगा सम ऑफ पूरा हमने सब किया कितना हो गया 90 हो गया, ठीक है ना। अब 90 हो गया, कितने डिवाइड करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से, 9 से डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 10 आ गई, यानी कि x बार की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब क्या करते हैं बहुत ध्यान से देखिए, अब करते हैं कि इसमें से घटाएंगे, घटाएंगे कितना आएगा देखिए 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे और सबको जोड़ेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे और सबको जोड़ेंगे, यानी कि हम क्या काम करेंगे सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे। देखिए यहां मतलब बचता 2 का, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, बहुत ध्यान देखते रहे ना इस बात को, 2 यहां कितना बचता 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, यहां कितना बचा फिर 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 4, और यहाँ 4, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ 9, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ भी 1, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर करना है हमें, घटा के स्क्वायर करना है। 7 में से 10 गया 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 12 में से 10 गया कितना बचा हमारे पास 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और यहाँ पर कितना होगा 1, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 हो गया। दोबारा देख लीजिए कैसे आई ये वैल्यू, कैसे आई है ये वैल्यू, ऐसा आई है कि हमने इसमें से इसे घटाया तो 2 आया, इसमें से इसे घटाया 2 आया, 2 का स्क्वायर 4। देखिए घटाना भी है और स्क्वायर भी करना और जोड़ना भी है, पहले तो घटाना है फिर स्क्वायर करना और फिर करना सबको ऐड करना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा इसमें। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यहाँ 4 बचेगा 16 हो गया, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, यहाँ 1 बचेगा 1 हो गया, यहाँ 1 बचेगा 1 हो गया, यहाँ 3 बचेगा 9 हो गया, यहाँ 2 बचेगा 4 और 1 कितना हो गया 1। अब इन सबको ऐड कर लीजिए जी, इनको ऐड करेंगे तो ऐड करके कितना हो जाएगा हमारे पास 16 4 20 और 16 और 4 20, 20 और 20 40, एक 41 और एक 42, 42 और एक 43 यानी 43, तो ये हो गया, और 9 4 13, 13 कितना हो गया देखिए यहाँ पे पूरा हमारे पास 56, कितना आ गया 56। तो ये वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 56 वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू हो गई, कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में रख देना आपको। अगर सिग्मा निकालना पहले तो सिग्मा निकालने के लिए 56 डिवाइड बाई एन कितना हमारे पास 9, और इससे क्या लगा देंगे हम अंडर रूट लगा देंगे। अब देखिए 56 को क्या लिख सकते हैं हम, 56 को लिख सकते हैं हम 4 चौक 16 नहीं लिख सकते, 3 या 9 यानी 56 को लिख सकते हो आप 2 दूनी 4, 4 4 चौका 56 ये लिख सकते हो आप बटे 3, कितना हो जाएगा ये 3, ये हो जाएगा 14 चौका कितना हो जाएगा 14 या 42, 14 चौका 56, ठीक है। 2 अंडर रूट कितना लिख देंगे 14 बटे कितना हो जाएगा 3। अब देखिए एक्सएम निकालना था मुझे, एक्सएम बराबर देखिएगा, अब सिग्मा की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 214 डिवाइड बाई 3 बटे अंडर रूट एन, बटे
अंडर रूट n का मतलब n की वैल्यू कितनी है 9 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 है और 3 3 9, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 यहाँ 9 सॉरी ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आया, देखिए सवाल का आंसर आया 214 अंडर रूट में और बटे कितना हो गया 9, क्योंकि ये वैल्यू 3 है तो 3 पे क्या हो जाएगी, ये 9 हो जाएगी। देखना पूरे इस क्वेश्चन को देखना, दोबारा कहीं मिस्टेक ना हो गई हो, जैसे कि मान लीजिए कहीं ऐड करने में या फिर कहीं आपका सबट्रैक्ट या स्क्वायर करने में, लेकिन सवाल ऐसे ही होना है। सवाल कैसे होना है, कुछ भी आपने आपको दे रखे होंगे। पहले देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपका, जो पिछला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, ठीक है ना, स्टैंडर्ड मीन डेविएशन वाला, उसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ थोड़ा देख लेना कि कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई किसी कुछ कैलकुलेशन में, अदरवाइज आपका कॉन्सेप्ट वो वही है पूरा, ठीक है। तो वो काफी टफ क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन इसलिए था कि टाइम आपका ले रहा था, तो इतना ज्यादा टाइमिंग वाला भी क्वेश्चन हो सकता है कि एग्जाम पेपर में बहुत टफेस्ट पेपर में आपको आए, ज्यादा बड़े पेपर्स में आए, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस भी रेयर केसेस में आएंगे। लेकिन मैंने जितने भी डेविएशन था, वेरिएंस था, वो कंप्लीट आपको पढ़ा दिया है। उस कंप्लीटेशन के बाद आपको जितने भी आपको सवाल करने हैं आप उस पर सवाल कर सकते हो, बेफिक्र सवाल कर सकते हो, ठीक है। तो हम आगे आते हैं। देखिए कुछ आपको मैं बात बता दूं कि एक होता क्या है कि जैसे कि मीन हमारे पास है, मीन का मतलब क्या, माध्य है। क्या मतलब मीन का मतलब जी, माध्य है। माध्य में क्या होता है आप समझिएगा कि अगर हमारे पास कुछ आंकड़े गिवन है, आंकड़े गिवन का मतलब है सपोज करिए x1 गिवन है, सपोज करिएगा x2 गिवन है, x3 गिवन है, x4 गिवन है, x5, यानी कि 5 आंकड़े गिवन है या 5 ऑब्जर्वेशन गिवन है आपको, और इन 5 ऑब्जर्वेशन का मीन सपोज करिए मैंने कह दिया जी 10 है। क्या मीन है इनका, 10 है। अगर इन सब ऑब्जर्वेशन में, यानी कि प्रत्येक में, ईच ऑब्जर्वेशन, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में सपोज कीजिए इसमें भी मैंने 2 ऐड कर दिया, इसमें भी 2 ऐड कर दिया, इसमें भी 2 ऐड कर दिया, इसमें भी 2 ऐड कर दिया और इसमें भी 2 ऐड कर दिया, यानी कि सारे ऑब्जर्वेशन में सेम नंबर ऐड किया मैंने। अगर मैंने सारे ऑब्जर्वेशन में सेम नंबर ऐड किया तो मेरा मीन भी चेंज हो जाएगा, उसमें कितना बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा, और मीन नया वाला मीन कितना हो जाएगा मेरे पास, 12 हो जाएगा। तो ध्यान देना है इस बात का कि अगर आपके पास कितने भी आंकड़े हो, अभी तो मैंने 5 आंकड़े लेके बताया, 10 आंकड़े हो, 20 आंकड़े हो, या संख्याएं हो, या कोई एज वाला सिस्टम हो, कुछ भी हो, XYZ, अगर कोई आपको पुराना माध्य दे रखा है उनका, और हर आंकड़े में कोई एक चेंजेस हो रही हो कि +2 +2 +2, यानी कि बढ़ा रहा हो, अगर सपोज करिए ये घटाता भी, क्या करता, अगर माइनस करता, -2 यानी प्रत्येक में से करना ये काम। ऐसा नहीं कि इसमें से 2 घटा दिया, इसमें 4 जोड़ दिया, इसमें 3 से गुणा कर दिया, तो नहीं होगा। अगर सब में एक सा जोड़ा जाए, एक सा घटाया जाए, तो हमारे पास घटाया जाएगा, तो ये 2 घटा दीजिए, सिर्फ 2 घटाओगे तो नया मीन कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 हो जाएगा। अगर हमारे पास क्या हो, 2 से गुणा कर दी जाए, मान लीजिए यहां भी 2 से गुणा कर दी जाए, यहां भी 2 से गुणा कर दी जाए, यहां भी और यहां भी, यानी कि हर ऑब्जर्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई की जाए, तो हमारे पास ये 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद हमारा जो नया मीन होगा वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर डिवाइड भी कर दे, यानी कि पहले वाले को 2 से डिवाइड कर दो, दूसरे वाले को 2 से डिवाइड करो, तीसरे वाले को, चौथे वाले को और पांचवें वाले को, यानी प्रत्येक को 2 से भाग कर दिया जाए, तो नया मीन भी आपका कितने से भाग हो जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देखिए मैंने एक बेसिक सी बातें आपको बताई। बेसिक सी बातें क्या है, यदि कभी भी हमारे पास मीन दिया हुआ है, यानी कि माध्य दिया हुआ है, और 10 आंकड़ों का गिवन है, अगर प्रत्येक आंकड़े के साथ या तो हम ऐड कर रहे हो सेम चीज, सेम नंबर, या तो हम ऐड कर रहे हो, या सबट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर हम डिवाइड कर रहे हो, या फिर उसे मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वही काम हमारा किसके साथ होगा, मीन के साथ होगा। देखिए मीन क्या है, एवरेज ही तो है। जब एवरेज का चैप्टर आप पढ़ोगे तो एवरेज में भी सेम बात मैं आपको बताऊंगा, बस इसमें माध्य बोल दिया, समांतर माध्य बोल दिया, उसको एवरेज बोल देता, इतनी सी बात करते। देखिए क्वेश्चन कर लेते हैं, मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन कर दूं, मैं इस पे एक या 2 क्वेश्चन उठा लेते हैं। देखिए कैसा क्वेश्चन इस पे पूछ सकता है आपसे, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम कर लेते हैं, सपोज करिए इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 3 कह दिया कि 20 संख्याओं का समांतर माध्य 15 है, यदि प्रत्येक संख्या को, बहुत ध्यान समझिए, 2/3 से गुना कर दिया जाए तो नया समांतर माध्य क्या होगा, नया समांतर माध्य
क्या होगा। देखिए आसान सवाल, लेकिन आसान सवाल तभी है, मैं आपको बार बार ये कहता हूं, कोई चीज मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, कोई भी चीज आप पा सकते हो, लेकिन फुल डेडिकेशन और फुल लॉयल्टी और कंटिन्यूटी पढ़ाई के लिए। मैं आपको बता रहा हूं, पढ़ाई के लिए कंटिन्यूटी और लॉयल्टी बहुत जरूरी है, फुल डेडिकेशन जरूरी है। यार क्या चीज नहीं मिलेगी, हर चीज मिलेगी अगर आप चाह लो तो, बस चाहने से हर चीज मुकम्मल हो जाती है, चाहे वो कोई भी चीज हो। ठीक है, देखिए अब उसने कह दिया कि 20 संख्याओं का समांतर माध्य कितना हमारे पास 15 है। यदि प्रत्येक को, कितने संख्या को, प्रत्येक संख्या को, प्रत्येक ईच नंबर को प्रत्येक संख्या किससे गुणा कर दिया जाए, 2/3 से गुणा कर दिया जाए, तो नया समांतर माध्य क्या होगा। मैंने अभी आपको एग्जांपल देके बताया था, या तो ऐड करे, सब्ट्रैक्ट करे, मल्टीप्लाई करे या फिर डिवाइड करे। आपको इस 15 का कितना तिहाई करना है, 2 तिहाई करना है, क्योंकि पहले वाला जो माध्य है वो कितना है हमारे पास 15 है। 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10, यानी कि हमारा नया जो समांतर माध्य होगा वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये बात समझ पाए होंगे। अब देखिए अगर ऐसा हो, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि प्रत्येक में वो सेम ऐड ना करे या सेम सब्ट्रैक्ट ना करे, यानी कि अलग चीज को ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे, तो कैसे आएगा सवाल देखिएगा। अब ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपके। अभी गुणा करने के लिए कहा, अगर भाग करने के लिए कहा तो भाग कर देते, जोड़ने के लिए कहता तो इसमें जोड़ देते, घटाने के लिए कहता तो क्या कर देते, घटा देते, माइनस कर देते। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं करा रहा हूं आपको 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा हूं कि x1, x2, x3, x4 और जी x10, यानी कितने ऑब्जर्वेशन दे दिए मुझे, 10 ऑब्जर्वेशन दे दिए, और मुझसे बोल दिया कि इन 10 ऑब्जर्वेशन का एवरेज यानी का माध्य, एवरेज की तो बात ही नहीं हो रही अभी, का माध्य कितना है जी, सपोज करिए 20 है। कितना है, 20, यानी कि ये 10 ऑब्जर्वेशन है, इनका माध्य कितना दे दिया उसने, 20 दे दिया। तो x1 + 4, x2 + 8, x3 + सपोज करिए दे दिया 12, और ऐसे कह दिया x10 + 40। क्या कह दिया, x10 + 40 का माध्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो जी, का माध्य ज्ञात करो, यानी ये आपसे पूछ लिया और ये आपको दे दिया। दिया हुआ क्या था कि x1, x2, x3, x4, x10 तक का, यानी कि x1 से लेके x10, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 10 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, 10 आंकड़े हैं जिनका एवरेज गिवन है कितना हमारे पास, 20 गिवन है। तो x1 + 4, x2 + 8, x3 + 12, कहां तक x10 + 40 का माध्य क्या होगा। देखिएगा बहुत ध्यान समझिए, हमें इसका तो माध्य निकालना, यहां से यहां तक वाली का, देखो इस लाइन का तो माध्य निकालना, यही से उठा लेता हूं, मान लीजिए इस लाइन का माध्य उठाना है, तो मैं इसको अलग अलग नहीं कर सकता, x1, x2, x3 से लेकर x10 तक अलग कर लेता हूं, 4, 8, 12, 40 तक मैं अलग कर लेता हूं। कैसे, देखिएगा यहां पर x1 + x2 + x3, ये ऐसे कर लीजिए, चलो छोड़ दीजिए, ये कर लीजिए, x3 से कहां तक, x10 का माध्य, सपोज करो कैसे बोल दिया, का माध्य जो दे रखा हमें, कितने रखा, 20 प्लस, ध्यान सुनना, प्लस 4, 8, 12 और कहां तक जी, 40 का माध्य। अगर हम इन दोनों का माध्य में निकल जाए, यानी कि इसका माध्य और इसका माध्य, दोनों के माध्य को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाना है, बिल्कुल आ जाना। देखिएगा इसका माध्य कितना हमारे पास पूरा, पहले 20 है, कितना माध्य है इसका पूरा, 20 है। अगर इसका माध्य और निकल जाए तो इसमें ये ऐड हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। इसका माध्य कैसे निकलेगा, देखिए इस माध्य होता क्या है, पहले आप ये समझिए ना, माध्य क्या होता है, सब संख्याओं का योग बटे संख्या, टोटल संख्याएं, सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या, मतलब सारी संख्याएं, टोटल नंबर्स। देखिए हम इनको ऐड करेंगे, क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। आप एडिशन में देख रहे होंगे सीरीज बन रही है, सीरीज बन रही है कैसी, समांतर श्रेणी। देखिए 4 का अंतर, हर में 4 का अंतर है या नहीं है, तो कैसी श्रेणी बन रही है हमारे पास, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनना है, समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी का जो फॉर्मूला होता है SN का, SN यानी कि सम ऑफ, मैंने पढ़ा चुका हूं आपको सीरीज वाले में, सिंप्लीफिकेशन की मेरी सीरीज वाली वीडियोस आपको देखनी पड़ेगी इसके लिए। SN बराबर होता है n/2, पहली टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये मैंने बताया था, याद देखना बहुत ध्यान से, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब देखिए n क्या है इसमें, बहुत ध्यान से, n तो इसमें 10 ही होगा ना, n टर्म्स तो इसमें 10 ही होंगी ना, क्योंकि पहली वाली में 4, दूसरी वाली में 8, तीसरी वाली में 12 और 10वीं वाली में कितना जोड़ा था, 40 जोड़ा था, यानी कि कितनी बार जुड़ा है, ऐसे ये 10 बार जुड़ा है, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। हमने क्या रख दी यहाँ पर, 10/12
2 रख दिया, वो ध्यान से देखिए 10/2 रख दिया। पहले योग ही तो निकालना है, पहली टर्म कितनी है 4 है और आखिरी टर्म कितनी है 40 है। देखिए कितनी बार कट गया, ये 5 बार, तो कितना हो गया हमारे पास, देखिएगा ये 5 × 44 और ये होता है 44 पंजे हमारा 220, कितना होता है ये 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22, यानी कि 220 हो गया। लेकिन ये तो योग आया, क्या है ये योग आया। देखिए हमारे पास जो माध्य होता है वो होता है योग बटे टोटल नंबर, योग बटे टोटल नंबर, यही तो होता है सिग्मा एक्स आई। देखिए ऐसा होता है फॉर्मूला इसका, सिग्मा एक्स आई जितने भी x1 x2 x3 है और अपॉन क्या n, अपॉन क्या n। तो सिग्मा एक्स आई की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 220 और n जितनी हमारे पास संख्याएं कितनी थी हमारे पास 10 थी। तो हमारे पास जो नया एवरेज आया या माध्य आया वो कितना आया 22। तो हमने इसकी जगह कितना ऐड कर दिया 22 ऐड कर दिया, जिससे हमारा आंसर कितना हो गया 42 आंसर हो गया। तो ऐसे सवाल भी आपको एग्जाम में पूछता है। कैसे पूछता है, क्योंकि बच्चों को ये तो पता है कि 2 जोड़ दिया जाए तो 2 बढ़ जाएगा, 4 जोड़ दिया जाए 4 बढ़ जाएगा, लेकिन अगर सीरीज में कोई नंबर जोड़ दिया जाए तो हमें सीरीज तो सिखा दी मैंने आपको। यही तो फायदा होता है सारी चीजें देखने का। आप लोग बस यही तो नहीं करते हो, आप सिर्फ इतना काम करते हो, एक वीडियो देखी दूसरी छोड़ दी, दूसरी देखी तीसरी छोड़ दी कि हमसे नहीं हो पा रही कवर। यार रोज आप वीडियो की डिमांड तो करते रहते हो कि सर रोज एक वीडियो डाल दो, एक वीडियो डाल दो। कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं, अदरवाइज कुछ बच्चे तो चलो आज नहीं देख रहे तो उनके पास इतना बर्डन हो जाता है तो वीडियो छोड़ के देखने लगते हैं। ऐसा नहीं करना आपको। अगर आप किसी वजह से नहीं भी देख पा रहे हो तो आप रिदम में ही पढ़िए, यानी कि मैं कितनी भी वीडियो शूट कर लूं आपको उससे मतलब नहीं, कितनी भी वीडियो डाल दूं उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको पहली से आखिर तक की सारी वीडियोस मेरी देखनी होंगी, तभी आप इस चीज को समझ पाओगे। ठीक है, स्टैटिक्स के मसले में ज्यादा, तो ये स्टैटिक्स थोड़ा सा क्या है अलग है, डिफरेंट है, क्योंकि आपने ऑफलाइन क्लासेस में हो सकता है ये टॉपिक ना पढ़ा हो, ये टॉपिक मैं आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए इस पे आपको इसमें समझ में जाएगा कि मीन क्या होता है और मीडियन क्या होता है, दोनों बातें समझ में आ जाएंगी। एक क्वेश्चन दिया था मीन और मीडियन दोनों पर बातों पर दिया था आधारित। कैसा क्वेश्चन था देखिएगा। क्वेश्चन था आपके पास ये कि हमारे पास कुछ संख्याएं हैं, मान लीजिए हमारे पास संख्याएं हैं 10 20, समझते रहिए कौन कौन संख्याएं हैं 10 22, 20 नहीं है 22, 10 22 26 29 संख्या देखते हैं ध्यान से, 29 34 x, एक संख्या क्या है इसके अंदर x है, एक है 42, एक है हमारे पास 67, एक है 70 और एक है हमारे पास 22। क्या है जी 22 का माध्य, क्या क्या रखा का माध्य। ये संख्याएं इतनी सारी है, डाउन कर लीजिए अभी। का माध्य, माध्य का मतलब आप समझते होंगे, मीन का माध्य 42 तथा माध्य का 35 है, 35 है। तो x अपॉन y की वैल्यू ज्ञात कीजिए। किसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए x अपॉन y की। तो देखिए आप भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन करने में, सिर्फ इसमें 2 ही बातें हैं, एक तो मीन निकालना आना चाहिए और क्या निकालना चाहिए मीडियन निकालना आना चाहिए। देखिए मीन के लिए या आपका एवरेज निकालने के लिए या फिर समांतर माध्य निकालने के लिए, माध्य निकालने के कोई जरूरी नहीं है कि हमारी सीरीज में हमारी जो नंबर्स दिए हुए हैं वो एक ऑर्डर में हो, डिसेंडिंग या असेंडिंग, आरोही या अवरोही, यानी बढ़ते क्रम में हो या फिर घटते क्रम में, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हमें माध्य का निकालते समय यह बात का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा कि हमारी सीरीज क्या बढ़ते हुए क्रम में है या घटते हुए क्रम में है या नहीं, यानी कि असेंडिंग में होनी चाहिए या फिर डिसेंडिंग में होनी चाहिए, बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए, एक क्रम में होनी चाहिए, बढ़ते क्रम या फिर घटते क्रम में। अब आप देखिए 10 22 26 29 34 x 42 67 70 आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं ऑर्डर पे लिखी हुई है, कहीं ना कहीं कहां लिखी हुई है ऑर्डर में लिखी हुई है, तो हमें इसे ऑर्डर में करने की कोई जरूरत है ही नहीं। अब देखिए अगर मैं माध्य निकालता हूं तो माध्य किसे कहते हैं, इन सब का योग, इन सारी संख्याओं का योग। संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, संख्याएं कितनी है 10, इन सब का योग बटे 10, इन सब का योग बटे 10 बराबर क्या हो जाएगा माध्य। देखिए इन सब का योग आप करना, आप इन सब का योग करोगे तो योग मैंने कर रखा पहले ही, योग है हमारे पास का 300, यानी कि इन डिजिटों का इसका 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 ये इनका योग कितना 300 और x और y और रह गया, तो प्लस कितना कर दीजिए x प्लस y कर दीजिए, और बटे संख्याएं कितनी है 10, इसी तो मीन कहते हैं। बताइए इसी तो मीन कहते हैं, इसी तो माध्य कहते हैं। और बराबर दे कितना रखा है माध्य बताइए 42 दे रखा है। तो अगर हम इसमें कैलकुलेट करेंगे इसे तो 42 ढाई कितना हो जाएगा 420,
420 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसे x प्लस वाई बराबर 420 माइनस 300 बराबर कितना हो गया हमारे पास, ये 120। कितना आ गया हमारे पास, 120। यानी कि x प्लस वाई की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है हमारे पास, 120 आई है। अगर मैं मीडियन की बात करूं तो मीडियन कैसे निकालते हैं, देखिए अगर नंबर ऑफ टर्म्स ओड में होती हैं, ओड में होंगी तो इतनी इधर की छोड़ते हैं, इतनी इधर की छोड़ते हैं, बीच वाली टर्म। अगर इवन में है तो इवन में देखिए 4 इधर की छोड़ पाओगे आप और 4 ही आप इधर की छोड़ पाओगे। देखना बहुत ध्यान से, 1 2 3 4, 1 2 3 4। लेकिन ये जो दोनों हैं इन दोनों का एवरेज, इन दोनों का एवरेज ही हमारा क्या होगा, माध्य का होगी। और एवरेज का मतलब है 34 प्लस x/2, ये क्या होगी हमारे पास, माध्य का होगी। क्या होगी, ये माध्य का होगी। और माध्य का देख कितनी रखी है बताइए, 35। 35 दूनी कितना हो गया, 35 35 दूनी 70 और 70 में से x 34 जाएगा, देख लीजिए आप। अरे 35 दूनी 70 और 70 में 34 जाएगा, कितना बच जाएगा, x की वैल्यू 36। x की वैल्यू कितनी बच गई, 36। यहां पर रख दीजिए 36 प्लस वाई बराबर 120 और वाई बराबर आ जाएगा 84। आप इसमें से घटाओ कितना जाएगा, 84। निकालना क्या था बताइए, बहुत जल्दी से निकालना था हमारे पास x अपॉन वाई। क्या निकालना था, x अपॉन वाई। x की वैल्यू कितनी है देखिएगा 36 और वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 84। इसे आपको काटना, हमारा काम हो जाएगा। देखिएगा कैसे कटेंगे, जब 3 से काट दीजिए, 3 का ना 3, 3 दूनी 6, 3 से नहीं 4 से, 4 नम 36 और 4 दूनी 8, 4 का ना 4, 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21। यानी कितना हो गया, 3/7। और यही सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस सवाल ने हमें दो बातें सिखा दी, मीन निकालना भी और मीडियन निकालना भी। अगर ये दोनों बातें हमने सीख ली हैं तो हम ऐसे सवालों को बहुत जल्दी एग्जामिनेशन में करेंगे। अरे काफी टाइम का सवाल नहीं है, विद इन 20-30 सेकंड का ही, बस मैं आपको जैसे समझा रहा हूं तो इसलिए आपको लग रहा होगा सर काफी टाइम लग जाएगा हमें सवालों में। अरे भैया कुछ सवाल ऐसे आएंगे जो कि परेशान करेंगे, उनको प्रैक्टिस करके ही तो हमें काम करना है उन पे, ठीक है। तो देखिए मैंने इस वीडियो में पार्ट नंबर 3 में कुछ सवाल भी आपको करा दिए, क्वेश्चन नंबर 5 था आई थिंक, 5 सवाल भी करा दिए, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन बता दिया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बता दिया, कुछ क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको लेके आऊंगा कि एक टेबुलर फॉर्म की मीन मीडियन कैसे निकलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम इतना ही रहते हैं आज के लिए, पार्ट नंबर 3 के लिए इतना ही रहते